माज महल्ला चौथा। हर जन संत मिलहो मेरे भाई। धन धन गुरु रामदास जी महाराज। एक और बैरागमयी शब्द कृपा कर रहे हैं साध संगत जी। बहुत ही प्यार से ईश्वर प्राप्ति, परमेश्वर प्राप्ति को लेके बड़े ही एक बैरागमयी अवस्था में जाके, जैसे बच्चा रोता है जब उसे भूख लगती है और फिर माँ उसको दूध पिलाती है, ऐसी बैरागमयी अवस्था में, ऐसी तड़प के अंदर एक तड़प है इनकी वाणी में। वो तड़प अगर हमारे अंदर आ जाए तो साध संगत जी बात पूरी ही बन जाए। स्वाओ बड़े प्यार से ये शब्द श्रवण करते हैं। 95 अंग पे ये शब्द सुशोभित है साध संगत जी। माज राग के अंदर धन धन गुरु रामदास जी महाराज, सोडी सच्चे पातशाह, सोडी वंश से गुरु रामदास महाराज से सोडी वंश जो है वो शुरू होता है। और इसके बाद फिर जो आगे आने वाले गुरु साहिब, गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज, ये फिर सब सोडी वंश में ही गुरु बने गुरु काल के अंदर। तो आओ प्यार से श्रवण करते हैं। हर जन संत मिलहो मेरे भाई। हे मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, मेरे परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख जी, हर जन संत मिलहो मेरे भाई। मुझे हरिजनों का, मुझे संतों महापुरुषों का मेल कराओ। शुरू से ही मेरी ये इच्छा रही है कि मेरा अगर मेल हो, हे गुरु जी प्यारे, तो मेरा मेल जो है वो संतों महापुरुषों के साथ, साधुओं के साथ हो, मेरे भाइयों के साथ हो। भाई मतलब यहाँ पे गुरु भाई हैं साध संगत जी। भाई मतलब ये नहीं कि जो जिनके साथ इनका खून का रिश्ता है। जैसे जब हम विद्या लेते हैं तो जो हमारे साथ स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं तो हमारे गुरु भाई बन जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग निकलते हैं उस्ताद से अपनी विद्या लेके, इंस्टीट्यूशन से बाहर, तो बाहर निकल के भी हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो यही बोलते हैं भी इनका उस्ताद भी एक, मेरा उस्ताद भी वही, तो हम दोनों आपस में गुरु भाई हैं, हमारा गुरु एक है। तो यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि मेरे भाई, मेरे को ऐसे संत साधु मिलाओ जो मेरे भाई हो, मतलब कि उनकी भी सोच मेरे जैसी ही हो। जैसे कि मुझे परमेश्वर प्राप्ति की इच्छा है, उनके अंदर भी ये परमेश्वर प्राप्ति की इच्छा हो। मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, मेरे हरि को बताओ, मेरे प्रभु को बताओ, मुझे भूख लगी हुई है, उनके बारे में कुछ पता लगे, वो कैसे हैं, वो कितनी कृपा वाले हैं। बस मुझे उन्हीं की बात करनी, मुझे और कुछ करना ही नहीं है। मेरा हर प्रभ दसो, मुझे उनका मिलाप चाहिए, मुझे उनके मिलाप की चाहना मेरे मन में लगी हुई है, भूख लगी हुई है। साध संगत जी, जब हमें भूख लगती है, हम सुबह उठते हैं, दिन में लंच करना होता है, रात को डिनर करना होता है, भूख लगती है और हमारे टाइम से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए अगर खाना, तो फिर शुरू में तो थोड़ा सा लगता है कि यार अभी खाओ, खाना लाओ, खाना लाओ। फिर अगर थोड़ी और देर हो जाए तो वो देर जो बहबलताई में बदल जाती है और उसके बाद तो फिर बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, फिर हम चीखना शुरू कर देते हैं। तो साध संगत जी, जो बेहबलताई है ना, ये मतलब रह ना पाना गुरु महाराज के बिना, ये बेहबलताई, महाराज कह रहे हैं मुझे ऐसी भूख लगी है कि मैं रह ही नहीं सकता हूँ। मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन पीजय जियो। मेरी श्रद्धा पूरी करो हे जग जीवन दाते, जीवन देने वाले दाते, आप मेरी श्रद्धा को पूरी करो, मुझे दर्शन दो, मुझे मिलो। मन पीजय जियो, मुझे दर्शन दे के, मुझे मिल के मेरे मन को भीज दो। जैसे साध संगत जी कपड़े को पानी में गीला कर लो तो कपड़ा सारा भीज जाता है, कपड़ा सारा मतलब बिल्कुल गीला हो जाता है। और साध संगत जी ऐसे महाराज कह रहे हैं कि मेरे मन के अंदर भी इतनी खुशी आ जाए, इतना भर जाए मेरा मन आपके प्यार से, जब आप मुझे दर्शन दो, जब आप मुझे मिलो तो मेरा मन भी भिज जाए। मेरी श्रद्धा पूरी करो महाराज,
देखो कितने प्यार से, कोई और इच्छा ही नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को देखने की, परमेश्वर की प्राप्ति, परमेश्वर के मिलन की, अकाल पुरख वाहिगुरु जी को मिल लेना, उनको दर्शन कर लेना, बस यही एक इच्छा रखी हुई है इस पूरे शब्द के अंदर। ऐसी इच्छाएं हमारे मन में जब प्रकट होती है ना साध संगत जी, फिर जाके दुनिया के दुख, दुखड़े, कलेश, रोग, ये कुछ कुछ नहीं लगता, सब छोटे लगते हैं, सब फीके लगते हैं। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, किसी को कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु जी के नाम, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, नाम जपने का इच्छा और नाम जपने का उद्यम, यही सब कुछ लगता है साथ संगत। जितनी मर्जी थकावट हो रात को, लेकिन फिर भी गुरु महाराज कृपा करके अमृत वेले उठा ही देते हैं। अगर मन में लालच हो कि उठ के नाम जपना है, उठ के नितनेम करना है, उठ के आसादी वार करनी है, उठ के बाद सुकूनी साहब करना है, उसके बाद कहीं जाके कुछ चाय नाश्ता लेना है, जब तक 4-5-6 घंटे बंदगी हो ना जाए, भक्ति हो ना जाए, तब तक तो अन्न को हाथ नहीं लगाना है। मिल सत्संग बोली हर बाणी। तो महाराज मैं अपने संगियों के साथ, साधु महात्माओं के साथ जब मुझे मिला दोगे आप, जब मेरा मेल हो जाएगा, तो मैं उनके साथ आपकी ही बाणी गानी है, मैंने आपकी ही बाणी का मैंने जाप करना है, आपके ही गुणों का जाप करूं, मैं आपकी ही बाणी का कथन करूं। हर हर कथा मेरा मन पानी। मेरे मन को महाराज और कुछ नहीं अच्छा लगता, सिर्फ और सिर्फ मुझे आपकी ही कथा अच्छी लगती है, आपके विचार अच्छे लगते हैं। हर प्रकार से मेरे मन में आपकी कथा भाई हुई है। हर हर अमृत हर मन भावै, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो। महाराज कह रहे हैं हर हर अमृत, ये हरि का नाम जो अमृत है, यही मेरे मन को भाता है महाराज। मेरे को फिल्में, गाने, ये दिलजीत दोसांझ और ये सब कुछ महाराज मेरे को नहीं अच्छा लगता। मुझे अच्छा लगता है आपका सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। साथ संगत जी, लच्चर गानों के अंदर शराब की बोतल आ गई, ये आ गई, ते जटनी आ गई, ते लक पटोला आ गया, ये चीज़ें कहाँ साथ संगत जी हमें जोड़ रही हैं, तोड़ रही हैं हमें अकाल पुरख वाहिगुरु जी से। हमारा अंदर भी सारा खराब कर रही हैं और हमारा बाहर भी सारा खराब कर रही हैं। एक बारी एक गाना ऐसा आधा उल्टा सीधा सुन लिया, कानों में बजता रहेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, दुनिया जहान लगी हुई है। लेकिन साथ संगत जी, इस सब से ऊपर है हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम। मिल सतगुर अमृत पीजै जियो। जब मुझे सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी मिल जाते, मुझे सतगुरु की संगत मिल जाती है, तो वहाँ पे भी मेरे पे कृपा करके मैं ये अमृत को पीता हूँ, नाम तो जपता हूँ, नाम जपते जपते भी अमृत पी रहा हूँ। नाम ही अमृत है जो मैं पीना चाह रहा हूँ। कोका कोला और ये सब कुछ मेरे को नहीं भाता महाराज, मैं तो आपका नाम जपता हूँ। यकीनन साथ संगत जी, जब आप जपेंगे ना, जपते 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 ऐसी अवस्था आ जाती है कि बंदे को प्यास ही नहीं लगती है। वो अंदर से ही इतना अमृत बनना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर कि आपको प्यास भी नहीं लगती है। कई कई घंटों तक गुरबाणी का जाप, आम तौर पर इंसान को 1-1.5-2 घंटे में प्यास लगी जाती है, पर जब आप गुरबाणी का जाप करते हैं कई कई घंटे, 6-6, 8-8 घंटे, दास ने भी कई बारी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि प्यास ही नहीं लगती है। और गुरबाणी का जाप, और गुरबाणी का जाप, और गुरबाणी का जाप, प्यास ही नहीं लगती है साथ संगत जी। वो अमृत, जो नाम का अमृत है, वो अंदर से ही तृप्त करता चला जाता है। वडभागी हर संगत पाव है। बड़े भाग हों तो संगत मिलती है महाराज, मेरे बड़े भाग बना दो। बड़े भागों से मुझे हरि के प्यारों की संगत दे दो। हर संगत पाव है, मुझे संगत मिल जाए, संतों महापुरुषों की संगत मिल जाए, बड़े भाग बना दो। भागहीन ब्रह्म छोटा खाव है। महाराज, जिनके भाग अच्छे नहीं हैं उनको कभी भी अच्छी संगत नहीं मिलती। वो तो फिर ब्रह्म चोटा, वो तो फिर भ्रमते रहते हैं। वो कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कभी इसके पास चले गए, कभी उसके पास चले गए, और एंड में उनको जमदूत की चोटें खानी पड़ती हैं, जमदूत की मार खानी पड़ती है।
बिन भागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल परिजय जियो। कितनी बार ये पंक्ति संगत में आपने सुनी होगी। आज ये पंक्ति आई है, देखो गुरु रामदास महाराज की 95 अंक पे, 95 अंक के ऊपर, कि बिन भागा सत्संग न लभ। अगर भाग नहीं होंगे तो सत्संग नहीं मिलेगा, और भाग होंगे तो घर बैठे बैठे ही टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सत्संग मिलता चला जाएगा साथ संगत जी। लेकिन अगर भाग नहीं होंगे तो उसी यूट्यूब के ऊपर हम रीलें देखते रह जाएंगे, लेकिन कथा विचार कीर्तन नाम सिमरन गुरबाणी नहीं सुन पाएंगे। बिन संगत मैल परिजय जियो। तो महाराज फिर क्या होगा अगर संगत नहीं मिलेगी? महाराज कहते हैं संगत अगर ना मिले तो मन के अंदर मैल भरती चली जाती है, हमारे पापों का घड़ा भरता चला जाता है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरा अवगुण, दूसरे के बाद तीसरा अवगुण, तीसरे के बाद चौथा अवगुण, चौथा बुरा कर्म, पांचवा बुरा कर्म, मैल भरती चली जाती है साथ संगत जी। कोई रुकाव ही नहीं आता है। मैं आए मिलहो जग जीवन प्यारे, कह रहे हैं कि हे जगत गुरु, हे जीवन के प्यारे, मुझे आके मिल लो, मेरे पे कृपा कर दो, मेरी भी लॉटरी लगा दो, मेरे को भी अपना बना लो। बड़े प्यार से साथ संगत जी देखो तरले कर रहे हैं, तरले जैसे हम अरदास करते हैं ना महाराज के आगे, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आगे जब हम जाते हैं माथा टेकते हैं तो अरदास करते हैं, गले में पल्ला डाला होता है, हजूरिया डाला होता है, और महाराज को अरदास करते हैं। ऐसे ही अरदास कर रहे हैं गुरु रामदास जी महाराज यहाँ पे सत्संग। और महाराज की अरदास, सिख की अरदास फिर सुनी भी जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं सुनी जाती। कितने एग्जाम्पल हैं सत्संग जी ऐसे दुनिया के अंदर। हर हर नाम दया मन धारे, मैंने अपने मन के अंदर महाराज मैंने अपने मन के अंदर आपको धारण किया है, और आप जो है हमें अपने मन के अंदर दया करके हमारे मन के अंदर नाम को बसा दो, कृपा करो। आप जी दया करने वाले हो महाराज, नाम की बख्शिश करो, मेरे को नाम दे दो। गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पीजै जियो। आखिरी पंक्ति में कह रहे हैं अभी, गुरमत नाम मन मीठा पाया। सत्संग जी नाम तो और भी बहुत लोग देते हैं दुनिया के अंदर, यहाँ पे महाराज कह रहे हैं गुरमत नाम मन मीठा पाया। जो गुरमत से मिला हुआ नाम है ना, सतनाम वाहिगुरु, मूल मंत्रिक ओंकार सतनाम करता पुरख, ये जो गुरमत का नाम है ये मुझे मीठा लगता है। मुझे आजू बाजू वाले दुआले वाले नहीं, नाम जो कभी कोई कुछ दे रहा है, कोई अपना दे रहा है, कोई किसी का दे रहा है, कोई किसी, ना ना ना, मुझे तो अकाल पुरख, सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम जो गुरु की शिक्षा से मिलता है वो मुझे अच्छा लगता है। महाराज कृपा करो, जन नानक नाम मन पीजै जियो। मेरे मन के अंदर नाम बस जाए, वो वस जाए। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु राम में मेरा मन भिज जाए, जैसे कपड़ा जो है पानी में भिज जाता है, और वैसे ही साथ संगत जी मेरा मन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल जो है भिज जाए। ऐसी ऐसी साथ संगत जी ये गुरु रामदास महाराज इतने प्यार से अपनी मन की बिरथा जो है, अपने मन की दशा जो है वो इस शब्द में उन्होंने लिखी है। गुरु महाराज कृपा करें हम सब के मन के अंदर इतना प्यार, इतना चाव भरें कि नाम के अलावा हमें और कुछ नज़र ही ना आए, नाम के अलावा हमें और कुछ समझ ही ना आए। ज़िंदगी चल रही है, चलती चले जान दो, लेकिन कभी भी किसी चीज़ का लोभ क्या, लालच क्या, जहाँ मौका मिले वहाँ पे त्याग करके और अपने आप को फिर से ट्रैक पे लाके महाराज नाम बख्शो, महाराज नाम बख्शो, महाराज नाम बख्शो। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु करते हुए दिन शुरू हो, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु करते हुए दिन की समाप्ति हो। ऐसी अवस्था गुरु महाराज कृपा करके हम सबको बख्शे।